हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने जाएंगे सिमिलैरिटी में प्रैक्टिस सेट 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.4 डिपेंड है, बेस्ड है थियरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पर। तो आइए अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करने बोला है। सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे लेट द करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle be S1 and S2। क्या लिया मैंने? सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड को मैंने क्या लिया? S1 एंड S2। आगे लिखता हूं एंड their area be A1 and A2। और उन दो सिमिलर ट्राइंगल की एरिया को मैंने क्या लिया? A1 एंड A2। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? S1 और S2 का रेशियो दिया है। S1:S2। रेशियो क्या दिया है? 3:5 गिवन इन द क्वेश्चन। इसके अलावा वो दो ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर है, वो भी लिख देता हूं। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्वेश्चन में दिया है, इसलिए रीजन क्या लिख रहा हूं? गिवन। दो ट्राइंगल सिमिलर है और उन दो सिमिलर ट्राइंगल की एरिया का रेशियो अब निकालना है। तो अब कौन सा थ्योरम काम आएगा? थियरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो थियरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या बोलता है? उन दो सिमिलर ट्राइंगल की एरिया का रेशियो यानी A1/A2 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो से इक्वल होगा, यानी कि S1/S2²। रीजन दो, थियरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बच्चों एक बात याद रखना, ये थ्योरम इस्तेमाल कब करोगे? जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो और फिर उन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करने बोला हो, तब हम इस्तेमाल करेंगे थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब कुछ नहीं करना है, अब तुमको वैल्यू डालनी है। तो यहां पे लिखता हूं देयरफॉर A1/A2। S1 का रेशियो क्या दिया था बच्चों? 3 और S2 का 5। Therefore A1/A2 is equal to 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो दो सिमिलर ट्राइंगल की एरिया का रेशियो क्या आया? 9:25। तो यहाँ पे लिखता हूं Therefore the ratio of two similar triangle is 9:25। थियरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इस्तेमाल कब करोगे? जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो और उन दो ट्राइंगल की एरिया का रेशियो फाइंड करने बोला हो, तब हम इस्तेमाल करेंगे थियरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक टाइप का है। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, यानी ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। AB:PQ का रेशियो दिया 2:3। देन फिल इन द ब्लैंक। तो अब यहां पर दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो उन दो ट्राइंगल की एरिया का रेशियो इक्वल होगा किससे? करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो से। तब यहां पर क्या आएगा? AB² अपॉन क्या आएगा? PQ²। ठीक है, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू। स्क्वायर निकाल दो, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9।
इस तरह इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, यहां पर भी दो ट्राइंगल सिमिलर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दिया है 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर दिया है 125, दोनों ट्राइंगल की एरिया दी है, देन फिल इन द ब्लैंक। तो दोनों ट्राइंगल की एरिया दिया है, अपने को फाइंड क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू। तो यहां पे लिखो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कहां पर दिया था क्वेश्चन में, क्या लिखूंगा, गिवन है। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो, उन दो ट्राइंगल की एरिया का एरिया भी दिया हो, तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, कौन सी साइड फाइंड करनी है अपने को, ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। यहां पे रीजन क्या दोगे, कौन सा थ्योरम लगेगा, थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी तुम्हें दिया हो और तुम्हें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फाइंड करने बोला हो, थ्योरम कौन सा लगाओगे, थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। चलो अब यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना दिया है, 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, यानी इसको और सिंपल करो। तो 80 इसको अगर 5 से डिवाइड अगर तुम करोगे तो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, और इसको करोगे तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, यानी तुम्हें क्या मिल रहा है, 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अच्छा, अपने को वैल्यू चाहिए ए बी अपॉन पी क्यू की, अपने पास अभी है क्या, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहां पे लिखता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4, और 25 का 5। ये रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा क्या, ए बी। रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा क्या, पी क्यू। यानी ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू क्या मिला, 4 अपॉन 5। ठीक है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या लिया जाता है, स्क्वायर रूट। इस तरह इसको सॉल्व करना था। एक बार फिर बताता हूं, थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इस्तेमाल करने की शर्त, सबसे बड़ी शर्त यह है कि ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए, ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। थैंक यू सो मच।